Good morning, students. Today I have brought another poem from class 12th Bihar board. Poem number 5, and the title of this poem is An Epitaph by Walter de la Mare. ये बिहार बोर्ड के क्लास 12th यानी 12वीं की ये 5वीं कविता यानी पोएम नंबर 5 है, जिसका शीर्षक है एन एपिटैफ। लिखा है इसे वाल्टर डी ला मेयर ने। सबसे पहले बता दूं कि एपिटैफ क्या होता है। ये एक प्रकार का समाधि लेख होता है। आपके स्क्रीन पे एक फोटो है, एक तस्वीर है, ये एपिटैफ की है। एपिटैफ वो चीज होती है जो किसी कब्र के सिरहाने याद के तौर पे लगाई जाती है, जिसपे उसके संस्मरण संस्मरण लिखे होते हैं। यानी समथिंग इज रिटन अबाउट द डेड पर्सन हु हैज बीन बरीड। कुछ लिखा होता है उस मृतक के बारे में जिसे दफन किया जाता है। आपके स्क्रीन पे ये जो इमेज है, ये फोटो है, हालांकि ये जॉन किट्स की है, लेकिन ये पोएम जो है, ये जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, वाल्टर डी ला मेयर ने लिखी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट आपके स्क्रीन पे। वाल्टर डी ला मेयर 1873 to 1956 was born in the village of Charlton in Kent, England. He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. चार्टर ये वाल्टर डी ला मेयर जो हैं, ये 1873 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म इंग्लैंड के केंट के चार्ल्टन गांव में हुआ था। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। यानी 4 साल की जब उम्र हुई तो इनके पिता का देहांत तो हो गया और उसके बाद उन्हें अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। यानी ये उनके पिता की मृत्यु के बाद चार्ल्टन गांव में ये पैदा तो हुए थे, लेकिन इसके बाद लंदन की तरफ ये प्रस्थान कर गए विद फैमिली। यानी लंदन उनका आगे का जीवन लंदन में गुजरा। अगला लाइन आपके स्क्रीन पे है। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। सबसे बता दो, पहले सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील और कंसर्न्स का मतलब होता है चिंता फिक्र। और एक वर्ड है यहाँ पे सुपर नेचुरल, इसको अलौकिक कह लीजिए, अप्राकृतिक कह लीजिए। वो घटनाएं जो आश्चर्यचकित कर देने वाली होती हैं, यानी जैसे हम घोस्ट की बात करते हैं, फेरीज की बात करते हैं, ये सुपर नेचुरल फैक्ट्स हैं। तो उनको जाना जाता है बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के प्रति संवेदनशील चिंताओं के लिए उनको जाना जाता है। यानी ये बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया से इनका बहुत गहरा नाता रहा है। यानी इसके बारे में उन्होंने लिखा है। इनकी सारी कविताएं वो सुपर नेचुरल थ्योरी को दर्शाती हैं। अगला जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपके स्क्रीन पे है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई depict a world of dreams, but even in these songs there is a note of melancholy. उनके सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, जिसे बच्चों के लिए गीत, और पीकॉक पाई सपनों की दुनिया को दर्शाते हैं। यानी जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप यू हैव ओरिज इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों की दुनिया में आप पहुंच गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, मगर इसके बावजूद उनके
गीतों में देयर इज अ नोट ऑफ मेलंकली, यानी उदासीनता का भाव या स्वर है। यानी उन्होंने जो भी गीत लिखे हैं उसमें उनको यानी उदासीनता आपको प्रतीत होगी, मालूम पड़ेगा कि ये पूरी तरह से उदासीनता से रिलेटेड ये पोएम्स हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes. Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953. ये कहता है कि ये कवि जो है हमें आधुनिक जीवन की मानवीय स्थिति से अवगत कराता है। मेक्स अस अवेयर का मतलब होता है अवगत कराना, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, कंडीशन का मतलब परिस्थिति, ऑफ मॉडर्न लाइफ यानी आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थिति है उससे कवि हमें अवगत कराता है। He shows his genius by evincing fresh interest, वह अपनी प्रतिभा दिखाता है। जीनियस बाय इवेंसिंग, इवेंसिंग का मतलब होता है यानी दिखाकर या जताकर। तो क्या करता है वो अपनी इंटरेस्ट, अपनी रुचि को दिखाकर जताकर इन ओल्ड थीम से अपने यानी पुराने जो विषय वस्तु हैं उसमें नई रुचि दिखाकर अपनी प्रतिभा वो दिखाता है। क्वीन एलिजाबेथ, 10 सेकेंड पढ़ेंगे, 10 सेकेंड, ऐसे लिखते तो हैं ऐसे लेकिन 10 सेकेंड पढ़ेंगे। ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, यानी इन्हें बहुत सम्मान भी प्राप्त हुआ इनकी लेखनी की वजह से, इनकी राइटिंग की वजह से। तो ये था पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी इस पोएम की। ये कुल इसमें इस पोएम में 8 लाइन है। मैंने इसे 2 स्टैंजा में बांटा है। सबसे पहले बात करूं एपिटैफ की। एपिटैफ होता क्या है? एपिटैफ एक समाधि लेख होता है, एक स्मृति लेख होता है और एक स्मारक के तौर पे इसे यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इसलिए कि ताकि मरने के बाद लोग उस चीज को देखें और जाने कि हाँ कौन सा व्यक्ति दफन है, किसे यहाँ पे बरीड किया गया है। चलिए सबसे पहले हम स्टैंजा 1 की तरफ चलते हैं। Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the world, that ever was in the West country. पहले स्टैंजा में ये कहते हैं हियर लाइज, यहाँ लेटी है। लाई का मतलब होता है लेटना। तो कहते हैं हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे एक सबसे खूबसूरत महिला लेटी है। यानी खबर में क्या होता है, किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री या किसी पुरुष या किसी बच्चे को मरने के बाद लिटा दिया जाता है। कवि क्या कहता है कि यहाँ जो है यानी इशारा करता है हियर लाइज, यहाँ लेटी हुई है अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सबसे खूबसूरत महिला, लाइट ऑफ अ स्टेप, हल्के कदमों वाले, एंड हर्ट, हल्के कदमों और हृदय वाले, वशी वो थी। तो यहाँ हल्के कदम, हल्के पैर, इसका मतलब है अस्थिर प्रवृत्ति, यानी ऐसी आदत जो अस्थिरता को दिखाता हो और अस्थिर हृदय वाली। यानी इसे ये कह लीजिए कि वो ऐसी स्त्री थी, वो किसी जगह स्थिर रहने वाली नहीं थी, एक ऐसी स्त्री, यानी वह बेवफा थी कह सकते हैं, या वह एक दिलफेक स्त्री थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये कवि कहता है कि मैं सोचता हूं कि मुझे लगता है कि यह सबसे खूबसूरत महिला थी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिमी देशों में थी, पश्चिमी देशों में रहती थी। यानी पहले स्टेंजा में कवि यही बताता है कि एक
ऐसी खूबसूरत महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो कब्र में लेटी हुई थी। कवि यही कहता है कि वेस्ट कंट्री में ऐसी कोई खूबसूरत महिला अभी तक नहीं हुई थी। कवि के संस्मरण में है कि इतनी खूबसूरत महिला उसने अभी तक नहीं देखी थी। मगर वो एक समय आता है, खूबसूरती भी खत्म हो जाती है और खूबसूरत इंसान भी खत्म हो जाता है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज द ट्रूथ। मृत्यु जो है वही सच है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि यहाँ एक सबसे खूबसूरत महिला आराम कर रही है। वो घूमने की शौकीन और दिल फेंक अर्थात बेवफा थी। वह अस्थिर प्रवृत्ति वाली महिला थे। कवि को लगता है कि वो सबसे खूबसूरत महिला थी जो कभी पश्चिमी देशों में रहती थी। यानी वो पश्चिमी देशों में रहने वाली सबसे खूबसूरत महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी थी वहां लेटी थी। और कवि को याद है कि ऐसा पश्चिमी देशों में ऐसी इस तरह की महिला के बारे में उसने कभी न सुना है न जाना है। अगला 4 लाइन उसमें कहते हैं बट ब्यूटी वैनिशेज। अब ये ट्रूथ की बात कहते हैं, बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, हाउएवर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। वो कहते हैं नाउ ही टॉक्स अबाउट द फैक्ट, द ट्रूथ विच कैन नॉट बी शेकन, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसको डिगाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि सुंदरता गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और सौंदर्य ये भी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाउ एवर रेयर इट बी, ये रेयर 2 बार यूज किया गया है यहाँ। इसका मतलब है इन्होंने जोर दिया कितना भी दुर्लभ, हालांकि कितना भी असाधारण यानी दुर्लभ यानी इस तरह का हो, यह हो, यानी खूबसूरती चाहे कितनी भी हो इसे एक दिन नष्ट हो जाना है। It attracts the attention of the readers towards this fact, this universal truth that everything has to be vanished, सब चीजों को खत्म हो जाना है। और आखिर में जो 2 लाइन में उन्होंने कहा है कि when I crumble, और जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, आपके बुक में ये वर्ड दिया है फॉल डाउन इन पीसेस, यानी टुकड़ों में गिर जाना। यहाँ हियर डाई यानी मृत्यु का परिचायक, यानी कवि कहता है कि अगर व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला को। इट मीन्स द पोएट सेज दैट ही इज ओनली वन who knows about this lady. After his death, no one will be there to remember that woman. यानी वो कहते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने इस कविता का नाम ही रखा है एन एपिटेफ यानी समाधि लेख। समाधि लेख का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि ये स्मृति लेख होता है। यानी उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन दिया है और टाइटल बनाया है एपिटेफ को। इसका मतलब है one way is there by which this lady will be remembered and this way is an epitaph। ये जो तरीका है वो समाधि लेख का है, यानी समाधि लेख जब तक बचा रहेगा, बना रहेगा। यानी मैं ये अगर कहूं कि वाल्टर डिलामेयर ने शेक्सपियर के नॉट मार्बल नॉर गिल्डेड मॉन्यूमेंट से उन्होंने कुछ इंस्पिरेशन लिया और उसके बाद एपिटैफ को लिखा। यानी एपिटैफ वो तरीका रहेगा, समाधि लेख या फिर ये स्मारक या स्मृति लेख, ये जब तक बरकरार रहेगा इस वेस्ट कंट्री की महिला को याद किया जाएगा। आपके स्क्रीन पे इसके बारे में पूरा सारांश में मैं बता दूं, कवि कहता है कि यहाँ एक सबसे खूबसूरत महिला आराम कर रही है। बताता है कि यहाँ पे लेटी हुई है एक खूबसूरत महिला। वह घूमने के शौकीन और दिल फेंक अर्थात बेवफा थे, यानी वो स्थिर चरित्र वाली महिला थे, जिसका चरित्र स्थिर नहीं रहता, वैसी महिला थी। कवि को लगता है ये सबसे खूबसूरत महिला थे जो कभी पश्चिमी देश में रहती थी।
यानी कवि यही इस बात का चैलेंज करता है, वो कहता है कि पश्चिमी देश में इतनी खूबसूरत महिला नहीं थी। लास्ट में 4 लाइन में वही कहा है, कवि कहता है कि इस नश्वर संसार में हर चीज नष्ट हो जाती, वैसे ही सुंदरता भी नश्वर है। कितना भी असाधारण और इससे भी नष्ट हो जाना, ये जो सुंदरता है ये भी नष्ट हो जाना है, उसके अनुसार सुंदरता गायब हो जाती है, सौंदर्य खत्म हो जाता है। कितना भी असाधारण असाधारण सुंदरता, उसने बहुत ज्यादा जोर दिया है, कितना भी असाधारण असाधारण सुंदरता हो। कभी गंभीर चिंतन में है कि उसे भी एक दिन मर जाना है। उसके मृत्यु के बाद पश्चिमी देश की इस महिला को जो यहाँ लेटी है कौन याद करेगा। इसका एकमात्र विकल्प कवि को समाधि लेख नजर आता है। जब तक समाधि लेख रहेगा, इस पे लिखे शब्दों में यह पश्चिमी देश की महिला जीवित रहेगी, यानी उसके बारे में लोग जानते रहेंगे। तो ये टाइटल ही बताता है कि ये तरीका है जिसके द्वारा इस महिला को याद रखा जाएगा। तो ये था 5वां पोएम। अगर आपको ये कविता पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस करें, यानी ऐसे कोरोना पैंडेमिक के खत्म होने के बाद, तो 88 87 52 79 51 पे मुझे कॉल करें और अपने लिए जो एक सीट सुरक्षित कराएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।